हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज कहानी है कलेक्टर बहू। मम्मी, आप ही पापा को समझाओ ना। अभी 1-2 महीनों में मेरे पीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा चयन साक्षात्कार के लिए हो जाएगा। बस थोड़े दिन और शादी की बात भूल जाइए। सोनी ने अपनी मम्मी के पास पापा तक उसकी गुहार पहुंचाने की अर्जी लगाई। सोनी एक 24 वर्षीय पढ़ी लिखी सपने देखने वाली युवती है। सोनी एक प्रतिभाशाली छात्रा रही है। शायद अगर छात्र होती तो जिंदगी में कहीं और होती। सोनी अपने पापा के कारण प्रयागराज ट्रिपल आईटी में पढ़ने से वंचित रह गई थी। सोनी ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरकर पापा को दिया था और पापा ने उसकी वरीयताएं बदल दी। सोनी को मन मारकर अपने प्रयागराज शहर के शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा था। सोनी का कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन पापा ने घर से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। सोनी ने फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी का निर्णय लिया। पापा ने यह सोचकर अनुमति दे दी थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी घर पर ही रहकर कर लेगी। लोगों में नाम होगा कि तिवारी जी अपनी बेटी को कितना प्रोत्साहित करते हैं, उसे तैयारी करा रहे हैं। घर की घर में रहेगी तो शादी के लिए लड़के से मिलवाना भी आसान होगा। जैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का मिलेगा, इसकी शादी करवा देंगे। अपने पापा के मंसूबों से बेखबर सोनी दिलो जान से परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। एक तो पीसीएस की रिक्तियां साल 2 साल में आती हैं, दूसरा परीक्षा संपूर्ण होने की प्रक्रिया में ही सालों लग जाते हैं। सोनी के लिए प्रथम प्रयास ही अंतिम प्रयास था। उसके लिए यह परीक्षा आर पार की लड़ाई थी। सोनी की मेहनत का फल भी उसे मिल रहा था, लेकिन असली सफलता अभी भी उससे बहुत दूर थी। इसी बीच इस लड़के आकाश का रिश्ता आ गया। घर और वर दोनों ही सोनी के पापा को भाग गए थे और अब वह इस लड़के से सोनी की शादी करवाने का पूरा मंतव्य बना चुके थे। लड़के लड़की को मिलाना तो एक औपचारिकता मात्र थी। दोनों ही परिवार इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगा चुके थे। शादी अभी कुछ समय तक टाली जा सके, इसके लिए सोनी अपनी मम्मी से गुहार कर रही थी। लेकिन सोनी की मम्मी उसके पापा को समझा नहीं सकी। पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। लड़का और खानदान दोनों ही बढ़िया है। अगर सोनी का चयन साक्षात्कार के लिए हो भी जाता है तो शादी के बाद साक्षात्कार दे देगी। पीसीएस वालों ने शादीशुदा व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक थोड़े न लगा रखी है। तिवारी जी यानी कि सोनी के पापा ने कहा। पीसीएस वालों ने तो नहीं लगा रखी, लेकिन अगर उसके ससुराल वालों ने लगा दी तो। सोनी की मम्मी ने अपनी चिंता व्यक्त की। ऐसे लोग नहीं हैं। उनकी खुद की बेटी किसी बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही है। लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा है। सोनी का पिता हूँ, उसका दुश्मन नहीं। उसके भले के लिए ही अभी शादी करवा रहा हूँ। उम्र बढ़ने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। बाकी तो सोनी की किस्मत है। लड़के वाले आते ही होंगे, तैयारी करो। सोनी को भी समझा देना, कोई आलतू फालतू बात न करे। ऐसा कहकर सोनी के पापा चले गए थे। आकाश चेन्नई में एक आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करने वाला सुलझा हुआ लड़का था। आकाश अपने मम्मी पापा के साथ सोनी को मिलने के लिए आया। आकाश के मम्मी पापा तो उसके चाचा चाची, बुआ, मौसी को भी साथ लाना चाहते थे, लेकिन आकाश ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि इतने लोगों को ले जाकर किसी लड़की को नुमाइश की वस्तु बना देना उसे पसंद नहीं है। आकाश और उसका परिवार तिवारी जी के घर सोनी से मिलने मतलब उसे देखने के लिए पहुंच गए। तिवारी जी के घर पर बाकी की औपचारिकताओं के बाद सोनी और आकाश को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। सोनी को भी आकाश सुलझा हुआ लगा। आकाश को भी सोनी जीवन साथी के रूप में अच्छी लगी। सोनी ने आकाश से बातों बातों में पूछा था कि अगर आपकी पत्नी का
राज्य सेवाओं में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे? आकाश ने जवाब दिया, अव्वल तो कोई उच्च पद पर आसीन लड़की मुझ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी? अगर कर भी ले तो निश्चित तौर पर मुझे या तो वर्क फ्रॉम होम लेना होगा, या अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला तो चेन्नई की नौकरी छोड़कर उसी राज्य में आकर रहना होगा। छोटी जगहों पर मुझ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नौकरी हो भी सकती है और नहीं भी। हर बार पत्नी ही नौकरी क्यों छोड़े, वह भी इतनी अच्छी नौकरी जो इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद मिलती है। जरूरत पड़ी तो मैं तो घर भी संभाल सकता हूँ। एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ ना, सोनी ने कहा। मैं तो खुद भी तैयारी करना चाहता था, लेकिन किताबों की इतनी लंबी लिस्ट देखकर डर गया था। सही में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह के ही प्राणी होते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए आकाश की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई थी। सोनी भी आकाश की बातें सुनकर खिलखिलाने लगी थी। सोनी को आकाश की बातों ने आश्वस्त सा कर दिया था। दोनों के घर वालों ने 3 महीने के अंदर सोनी और आकाश का विवाह भी करवा दिया था। शादी के 20 दिन बाद ही सोनी आकाश के साथ चेन्नई आ गई थी। चेन्नई आए सोनी और आकाश को 20-21 दिन ही हुए थे कि सोनी का पीसीएस का परिणाम आ गया। सोनी का इंटरव्यू कॉल हो गया था। खुशी के मारे सोनी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने आकाश को अपने परिणाम के बारे में बताया। आकाश को आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई। उसने कहा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, लेकिन अभी मेरे मम्मी पापा को अपने रिजल्ट के बारे में मत बताना। सोनी ने पूछा, क्यों? उन्हें बताना जरूरी है। उन्हें भी तो अपनी बहू की उपलब्धि जानकर खुशी होगी। आकाश ने समझाते हुए कहा, जब तुम अंतिम रूप से चयनित हो जाओ तब बताएंगे, नहीं तो अभी से सब तुमसे उम्मीदें लगा लेंगे। उम्मीदें टूटे तो बहुत बुरा लगता है ना। सोनी ने कहा, कह तो ठीक ही रहे हो। आकाश ने सोनी को तो अपनी बातों से बहला लिया था। अभी किसी भी प्रकार का तनाव सोनी के इंटरव्यू की तैयारी में बाधा डाल सकता था। आकाश जानता था कि उसके मम्मी पापा चाहे प्रगतिशील होने की लाख दुहाई दें, लेकिन अभी भी उन्हें यह मान्य नहीं होता कि बहू की नौकरी के लिए बेटा नौकरी छोड़े या वर्क फ्रॉम होम करे। उनके अनुसार तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब हाउस हस्बैंड बनना था। बेटा घर पर रहकर घर की देखरेख करे और बहू बाहर जाकर काम करे, यह तो उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। यह तो धारा को विपरीत दिशा में मोड़ने की बात थी। उनका नजरिया भी तो उनके परिवेश, समाज और कंडीशनिंग के आधार पर बना था। अगर अभी उन्हें सोनी के चयन के बारे में पता चले तो शायद वह उसको इंटरव्यू ही न देने दें। बहू का पद बेटे के पद से बड़ा उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। बहू का दर्जा बड़ा हो गया तो बहू के परिवार वालों का दर्जा भी बड़ा हो जाएगा। फिर लड़के होने वाले अहंकार और श्रेष्ठता का क्या होगा? जब पति पत्नी आपसी समझ और चर्चा के आधार पर निर्णय करते हैं, तब भी ऐसे जोड़े के प्रति समाज का नजरिया यही रहता है कि पति जोरू का गुलाम है। कभी कोई पति की हर बात को आंख मूंद कर मानने वाली पत्नी को तो शौहर के गुलाम कहकर ताना नहीं मारता। हमारा नजरिया ही ऐसा बन गया है कि गुलामी, चुप्पी, सिर्फ कर्तव्यों का पालन करना ही संस्कारी और अच्छी महिला होने का अर्थ मानते हैं। खैर, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो सोनी को पूरी तरीके से तनाव रहित रखना होगा ताकि वह अच्छे से तैयारी कर सके। अंतिम चरण पर पहुंचकर अगर चयन न हो तो कितना बुरा लगेगा सोनी को। सोनी ने अपने मम्मी पापा को अपने चयन के बारे में बता दिया था, इस हिदायत के साथ कि वे उसके सास ससुर से इस बारे में जरा भी चर्चा न करें। सोनी चेन्नई में रहते हुए ही तैयारी कर रही थी। आकाश उसे घर के कामों में मदद कर देता था
वाकई में बड़े काम तो आकाश ही करता था। सलाद काटने, थाली पोंछने, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने जैसे काम सोनी करती थी। खिचड़ी, दलिया, पुलाव, दाल चावल आदि आसानी और जल्दी से बनने वाला खाना बनाया और खाया जा रहा था। सोनी का साक्षात्कार प्रयागराज था। अपने घर पर बिना बताए आकाश सोनी को साक्षात्कार दिलवाने प्रयागराज ले गया। सोनी का साक्षात्कार बहुत ही अच्छा रहा। उसे अंतिम रूप से चयनित होने की पूरी उम्मीद थी। सोनी और आकाश वापस चेन्नई लौट गए थे। 3 महीने बाद सुबह 6 बजे आकाश का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आकाश ने निदी आंखों से फोन की स्क्रीन पर देखा तो पापा का नाम चमचमा रहा था। आज पापा ने इतनी सुबह क्यों फोन किया है? घर में सब तो सही होगा ना? ऐसा सोचते हुए आकाश ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही विस्फोट सा हुआ। बरखुरदार अब इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से चले जाएंगे लेकिन घर नहीं आएंगे। बनारस आकर चले गए, वह तो आज के अखबार से हमें पता चला। आकाश के पापा फोन पर दहाड़ रहे थे। आकाश सोचने लगा, अखबार से कैसे? तभी उसे याद आया कि पापा आपको बताने ही वाले थे। एक बार सोनी का अंतिम रिजल्ट आ जाए, यह सोचकर नहीं बताया था। रिजल्ट आ गया क्या? तब तक माँ फोन ले चुकी थी। अभी भी तुझे उस कल की आई लड़की की फिक्र है? हम तो अब तेरे कुछ रहे ही नहीं हैं। हाँ, आ गया रिजल्ट। तेरी सोनी ने टॉप किया है, अखबार में फोटो भी आई है। सुबह से कई लोगों के फोन आ गए हैं, सब हम पर ताना कस रहे हैं। अब तो बहू कलेक्टरनी बन गई है, बेटा बहू दोनों ही उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। अब बेटे को नौकरी की क्या जरूरत है? बहू ऑफिस जाएगी, बेटा घर देखेगा। बेटा तू हमारी खूब जग हंसाई करवा रहा है। हमें पता होता कि महारानी जी कलेक्टर बनने के सपने देख रही हैं तो कभी तेरी शादी ही नहीं करवाते। आकाश ने कहा, माँ तुम तो चाहती थी कि मैं तैयारी करूं, मैंने ही मना कर दिया था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू ने ही सही तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। तू ही खुश हो ले जोरू का गुलाम बनकर। मैं क्या इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा? माँ ने कहा, माँ पत्नी अर्धांगिनी होती है, यानी कि पति का आधा अंग, तो अपने आधे अंग की उपलब्धि पर तो खुश होना चाहिए। पति चाहे सोच का बन जाऊं, लेकिन बेटा तो तुम्हारा ही रहूंगा। माँ की जगह कभी पत्नी थोड़ी न ले सकती है। आकाश ने समझाने की कोशिश की। अब तू बेकार की बातें मत बना। परीक्षा दे दी, पास भी हो गई, लेकिन अब ज्वाइन करने का विचार उसके दिमाग से निकलवा दे। तू चेन्नई में और वह यहाँ उत्तर प्रदेश में गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ ने अंतिम पत्ता फेंकते हुए कहा। माँ हम लोग 2 दिन बाद बनारस आते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फोन काट दिया था। सोनी चुपचाप अपने आंसू जज्ब किए आकाश और उसके मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। सोनी का यह तो एहसास हो गया था कि उसका चयन हो गया है, और इस बात से आकाश के मम्मी पापा खुश नहीं हैं, वाकई में बहुत नाराज हैं। आंखों में आंसू भरे हुए सोनी ने रुंधे गले से कहा, आकाश इसे यही खत्म करते हैं। आप मेरे लिए वह कर रहे हो जो मेरे पापा ने भी नहीं किया। मेरे पापा भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। हम मम्मी जी को अभी फोन करके बोल देते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। वैसे भी चयनित होना मेरा सपना था। चयन के बाद नौकरी करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। तुम यह नौकरी, पद, प्रतिष्ठा सब डिजर्व करती हो। अगर तुम मेरी जगह होती तो मेरे सपने के लिए तुम भी तो वही करती जो मैं करना चाहता हूँ। बहुत खुशी खुशी करती। हमेशा लड़की ही नौकरी क्यों छोड़े? जब तुम्हें मुझसे बेहतर नौकरी मिली है तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, आकाश ने कहा। लेकिन आकाश, लोग क्या कहेंगे?
कहेंगे मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों करोगे? लोग मुझे कुसंस्कारी लड़की कहेंगे। सोनी ने सुबकते हुए कहा। यह लोगों का नजरिया है। स्त्री और पुरुष दोनों के समान निर्णयों को दो अलग अलग नजरिए से देखते हैं। स्त्री नौकरी छोड़े तो एक सामान्य घटना है, जैसे उन्हें तो यही करना चाहिए। अगर उसी वजह से पुरुष छोड़े तो एक असामान्य घटना बन जाती है। यह कोई बलिदान नहीं है, एक इंटेलिजेंट निर्णय है। सरकारी नौकरी ज्यादा सुरक्षित होती है। दूसरा, हमें हमारे लोगों के साथ रहने को मिलेगा। तुम मुझे घर वालों से अलग नहीं कर रही हो, बल्कि उनकी खुद की संकीर्ण सोच और नजरिए उन्हें हमसे दूर कर रहा है। धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि उनका बेटा सही कर रहा है। आकाश ने समझाने की कोशिश की। लड़की को बाहर काम करने की अनुमति मात्र मिल जाए, हम लड़कियों के लिए तो उतना ही काफी होता है। तुम्हारी बातें तो पता नहीं किस स्तर की हैं। सोनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा। हम केवल नारों में स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। वास्तविक धरातल पर तो बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। लोगों के नजरिए को बदलने की जरूरत है। लड़की को अनुमति क्यों मांगनी पड़े? अनुमति अगर मांगनी पड़ती है तो उसका अर्थ यह है कि लड़की पर हम अपना एकाधिकार मानते हैं। लड़की जब बाहरी परिवेश से प्रभावित हुए बिना अपना निर्णय लेगी तब ही सशक्त होगी। मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा हूँ। अगर कल को मुझे तुमसे बढ़िया पद मिल जाए तो तुम भी वही करना जो अभी मैं कर रहा हूँ, आकाश ने कहा। मैंने तो कभी इस बात पर गौर नहीं किया। मैं तो यही सोचती थी कि घर तो पूरी तरीके से लड़की की जिम्मेदारी है, लड़का चाहे तो मदद कर सकता है, सोनी ने कहा। इसी सोच के कारण तो हर कामकाजी महिला से यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने घर और काम में तालमेल कैसे बिठाती हैं। कभी किसी पुरुष से तो यह पूछा नहीं जाता। उसके बाद भी स्त्री पुरुष समानता का ढोल पीटते हैं, आकाश ने कहा। चलो अब रेडी हो जाओ, मेरी अर्धांगिनी ने पीसीएस टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मेरे आधे अंक की उपलब्धि मेरे ही तो उपलब्धि हुई, आकाश ने सोनी का माथा चूमते हुए कहा और सेलिब्रेशन के लिए बाहर निकल गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।